जय हिंद। जय हिंद सर। आज के क्लास में मैं आप सबों को बताने जा रहा हूँ कि आखिर मगध साम्राज्य जो था वह इतना शक्तिशाली कैसे बन गया था। आखिर वो कौन कौन सा कारण था, कौन कौन सा वजह था कि मगध साम्राज्य इतना ज़्यादा शक्तिशाली छठी शताब्दी के समय हुई थी। उसकी तुलना में मगध साम्राज्य की तुलना में और कोई भी दूसरा साम्राज्य इतना शक्तिशाली नहीं था। समझ रहे जी? तो मगध साम्राज्य कैसे इतना शक्तिशाली बन गया, कब की बात है ये? छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की बात है। समझ रहा है? इतना शक्तिशाली कैसे बना, आइए इसके बारे में आपको हम जानते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मगध साम्राज्य का जितना भी सारा जो शासक जो था, जितना भी सारा शासक था, वे सभी शासक योग्य शासक था। योग्य शासक था, योग्य मतलब समझते हैं ना? उसकी नेतृत्व क्षमता, राजा की जो नेतृत्व क्षमता होती है, जो शासन चलाने की जो योग्यता जो होती है ना, वो मगध साम्राज्य के सभी राजाओं का योग्यता बहुत ही बेहतरीन थी। सबसे पहली बात तो यही है। तो मगध साम्राज्य के इतना शक्तिशाली होने के पीछे सबसे पहले बात तो ये है कि जो जितने भी जो राजा जो हुआ से क्या हो गया था, एकदम योग्य राजा हुआ था। क्या योग्य राजा था? तो कौन कौन सा राजा था? योग्य शासक था। सारे क्या थे? योग्य शासक थे। कौन कौन से शासक थे? योग्य शासक थे। तो उस वक्त जैसे मान लेते हैं कौन कौन सा था? बिम्बिसार था, है ना जी? बिम्बिसार था, अजात शत्रु, है ना? अजात शत्रु। और कौन था? उदायीन था। उदायीन, है ना? उदायीन था। और कौन था? शिशुनाग था। शिशुनाग, नंद, है ना? ये सारे शासक जितने भी हुए मगध साम्राज्य का, जितना भी ये सारा जो शासक जो हुआ था, एक दो और है शासक, ये सब के सब काफी योग्य शासक था। समझ रहे जी? तो योग्य शासक होने के कारण पहली बात तो ये कि पहला तर्क तो ये दिया जाएगा कि मगध साम्राज्य इतना पावरफुल और इतना शक्तिशाली और इतना मजबूत होने का पहला वजह ये था कि मगध साम्राज्य का सभी शासक क्या था? काफी ज्यादा योग्य था। कौन कौन सा शासक था बोलिए? बिम्बिसार था, अजातशत्रु था, उदायीन था, शिशुनाग था, नंद था। ये सारे मगध साम्राज्य के शासक थे। समझ रहे हैं? तो पहला कारण आपने अभी अब समझ गया कि मगध साम्राज्य का सबसे ज्यादा शक्तिशाली होने का वजह, जो पहला वजह क्या था? उस समय के जो शासक जो थे मगध साम्राज्य के, सब काफी ज्यादा योग्य शासक था। पहली बात समझ में आ गई क्या? हाँ, समझ गया ना जी? चलिए मैं दूसरे पॉइंट के बारे में बताता हूं कि मगध साम्राज्य का शक्तिशाली होने का दूसरा सबसे बड़ा वजह क्या था। तो मगध साम्राज्य का जो शासक जो था ना, वो काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी था। बड़ा आनंद लगेगा ये सुन के। बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी था। कौन? बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होने के कारण क्या क्या था? महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी था। कौन महत्वाकांक्षी था? मगध साम्राज्य के शासक सब क्या थे? बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी थे। मतलब अपनी महत्वाकांक्षा को, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए विभिन्न सारा तरीका को इन्होंने अपना लिया था। कई सारे तरीके को, विभिन्न ढंग को अपनाया था। उसमें से सबसे अच्छा जो था, विभिन्न ढंग को इन लोगों ने अपनाया था। किसने? मगध साम्राज्य के शासक विभिन्न ढंग को अपनाया। कौन सा ढंग को अपनाया? अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, मतलब अपनी तमन्ना को पूरी करने के लिए विभिन्न तरीके को अपनाया। सबसे पहला तरीका इसमें से कौन सा? अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए कि इन्होंने जो किया था वो पड़ोसी देशों के साथ, किसके साथ? पड़ोसी देशों के साथ। पड़ोसी देशों। अब यहां पर देखिए पड़ोसी देश, यहां पर देखिए कि ये भारत का नक्शा है, देख रहा ना? ये मगध है। मगध के बगल में देख रहे हैं कि अंग है, समझ रहे ना जी? इसके बगल में फिर इसके पड़ोसी कौन है? फिर बीज है। ये सब देख रहे हैं ना? ये सब मगध के ये सब पड़ोसी देश हुआ कि नहीं? ये इसका पड़ोसी हुआ, ये इसका पड़ोसी हुआ, ये इसका पड़ोसी हुआ। तो अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए एक इतना बढ़िया तरीका को अपनाया पड़ोसी देशों के साथ। मगध के जो राजा होते थे पड़ोसी देशों के साथ, इन सभी देशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करता था, मतलब कि ब्याह कर लेता था।
अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए विवाह करता था। अब विवाह करके अपने साम्राज्य की कैसे विस्तार करता था, अपने साम्राज्य की सीमाओं को वो सुरक्षा कैसे करता था। खुद सोचने वाली बात है। यहाँ पर देख लीजिए, खुद यहाँ पर ये सोचने वाली बात है। अब मान लेते हैं कि मगध का यहाँ पर जो राजा है, मगध का ये जो राजा है, अब ये मगध का राजा इस पड़ोसी देश में एक सुंदर कन्या को अगर देख लिया तो क्या अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए इस पड़ोसी देश के साथ कन्या के साथ विवाह कर लिया। अब विवाह जब कर लिया, शादी जब कर लिया, तो क्या हो गया, ये इसका ससुराल हो गया ना जी, ये इसका ससुराल हो गया। अब कभी भी यहाँ पर आना जाना इसका रोक टोक रहेगा क्या? कोई रोक टोक नहीं रहेगा। अपन ससुराल आएगा जाएगा। ऐसी भी दामाद का तो खातिरदारी तो ससुराल में खूब बढ़िया से होता है, समझ रहा है। अब यहाँ पर ये जहाँ पर ये शादी कर लिया तो अपनी सीमा का विस्तार अगर नहीं किया तो कम से कम सीमा का सुरक्षा तो कर लिया। अब क्या यहाँ का राजा अपन दामाद के साम्राज्य पर ही हमला करेगा? नहीं, हमला करेगा। जहां तक ये अगर अपनी नीति को अगर अपनाएगा, अपना कहेगा कि ये ससुर जी थोड़ा सा 2-4 क्षेत्र थोड़ा हमको दे दीजिए दहेज के रूप में, तो क्या दिक्कत होगा, तो दान में भी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? ये भी सुरक्षित हो गया, ये भी सुरक्षित हो गया। मतलब अपनी सीमा का विस्तार भी कर लिया और अपने देश की सीमा का क्या कर लिया, सुरक्षा भी कर लिया। कितना बढ़िया तरीका अपनाता था क्या चट्टा, इतना मतलब आशिकबाज था ये लोग। अब मान लेते हैं इसके साथ यहां पर भी ये अपने क्षेत्र की सीमा का विस्तार कर लिया, सुरक्षा कर लिया। अब यहां पर मन भर गया, तब तक इधरों ताक ताक के था कि उधर है एक तो बड़ी कन्या, क्या उधर भी एक तो बढ़िया कन्या है बीच के तरफ ये पड़ोसी देश के साथ, तो उधरों से थोड़ा सा मतलब हाथ पर चला दिया। अब हाथ पर जब चला दिया तो यहाँ के भी कन्या से यह विवाह कर लिया। अब इसके मतलब यहाँ के कन्या से भी विवाह कर लिया, तो यहाँ पर ससुराल तो है था, यहाँ पर भी ससुराल हो गया, यहाँ पर भी ससुराल हो गया, तो ये यहाँ का दामाद बन गया। अब ये यहाँ का दामाद बन गया तो क्या यहाँ के लोग इसके ऊपर आक्रमण करेगा? आक्रमण नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, कन्या भी आ गया, साम्राज्य का विस्तार भी हो गया, अपनी सीमा का सुरक्षा भी हो गया। आही जाही, क्या बात है, एकदम समधि मिलन। कितना होशियार था, कितना बड़ा साम्राज्य का ये विस्तार कर लिया, सो बताता। इसीलिए मगध साम्राज्य के शासक लोग अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका इन लोगों ने अपनाया था क्या, पड़ोसी देशों के साथ, पड़ोसी क्षेत्रों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेना, अर्थात ब्याह कर लेना, समधि मिलन कर लेना, साम्राज्य का विस्तार हो गया। कितना अच्छा तरीका को अपनाया था, समझ रहा है जी। इस प्रकार से इन्होंने वैवाहिक संबंध को स्थापित किया। इसके साथ साथ और भी चीज को सुन लीजिए, इसके साथ ये वैवाहिक संबंध स्थापित करके तो अपने क्षेत्र का विस्तार तो करता ही था, अपने सीमा का विस्तार करता ही था, समझ रहे बात को। लेकिन जहां पर बल प्रयोग अगर करना होता था तो अपना बल का प्रयोग करके, अपनी शक्ति का भी प्रयोग करके वहां पर अपने क्षेत्र का विस्तार कर लेता था। कहने का मतलब ये हो गया, अपने क्षेत्र की, अपने साम्राज्य के विस्तार करने के लिए वैवाहिक संबंध के साथ साथ क्या क्या, साम, क्या साम, दाम, दंड, भेद, सारे तरीकों को, सारे नीतियों को ये लोग अपना लेता था। जो भी तरीका को अपनाना पड़े, चाहे ब्याह क्यों ना करना पड़े, शादी क्यों ना करना पड़े, ससुराल क्यों ना बसाना पड़े, लेकिन साम्राज्य का विस्तार होना चाहिए। और अगर जहां पर कोई कन्या वगैरह पसंद नहीं आती होगी तो वहां पर शक्ति का प्रयोग करके, बल का प्रयोग करके साम्राज्य को हड़प लेता था, समझ रहा जी। तो इस प्रकार से मगध साम्राज्य का जो राजा जो था वह बहुत ही महत्वाकांक्षी था, और इसी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए कहीं कहीं बल का, तलवार का, हाथी घोड़ा सेना का, रथ का भी प्रयोग करता था। तो कहीं पर ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलाई तनु हरि से भी अपने साम्राज्य का विस्तार करता था। कन्या का क्या,
इस प्रकार से मगध साम्राज्य शक्तिशाली होने का ये दूसरा कारण हमने बताया। मगध साम्राज्य शक्तिशाली होने के क्या ये दूसरा कारण। पहला कारण क्या, मगध साम्राज्य के जितने भी सारे शासक थे काफी ज्यादा योग्य था, ठीक है। दूसरा, मगध साम्राज्य के जो भी शासक जो था वो काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी था। अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए देख लिया आप लोगों ने क्या किया, ये क्या क्या किया इन लोगों ने। इससे क्या हो गया, साम्राज्य का विस्तार भी हुआ और अपने देश की सीमा का सुरक्षा का भी ख्याल रखने लगा। एक बात तो समझ में आ गई। चलिए अब तीसरा पॉइंट को देखिए कि आखिर मगध साम्राज्य इतना शक्तिशाली होने का तीसरा वजह क्या था, तीसरा कारण क्या था। तीसरा कारण मैं आपको बताता हूं। तीसरा कारण था इसमें प्राकृतिक संपदा। क्या, प्राकृतिक संपदा, नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संपदा। मगध साम्राज्य में प्राकृतिक संपदा का भरमार था, बहुत ज्यादा प्राकृतिक संपदा थी। और उसमें से खास करके प्राकृतिक संपदा में कौन सा जानते हो, लोहा। सबसे ज्यादा कौन, लोहा। लोहा का बड़ा बड़ा खान एकदम वहां पर मगध साम्राज्य में था। अर्थात लोहा बनाने की जितने भी सारे जो रॉ मटेरियल्स, कच्चे पदार्थ की जितने भी सारे जो आवश्यकता जो थी वो सब का सब मगध साम्राज्य में काफी आसानी से उपलब्ध था। अर्थात लोहा बनाने के वहां पर बहुत बड़े बड़े उद्योग समझ लीजिए कि हो गया था, फैल गया था। अब जब लोहा बनाने का वहीं पर उद्योग जब फैल गया तो लोहा से युद्ध लड़ने के लिए, चाहे तलवार हो, चाहे रथ हो, चाहे कोई भी खतरनाक हथियार हो, इन लोगों के लिए बनाना आसान हो गया कि नहीं हो गया। इन लोगों के लिए एकदम बिल्कुल आसान हो गया। अब इस लोहा से क्या क्या बनाता होगा, इस लोहा से हथियार, है ना जी। इस लोहा से क्या क्या बनाएगा, हथियार बनाएगा। इस लोहा से कृषि उपकरण का मतलब कृषि उपकरण का मतलब कृषि करने के लिए जितने भी सारे संसाधन की आवश्यकता होती है, कृषि उपकरण, इन सारे चीजों का वहां पर काफी ज्यादा विकास होना शुरू हो गया। क्यों, क्योंकि वहां पर प्राकृतिक संपदा काफी ज्यादा थी मगध साम्राज्य में, समझ रहे जी। और उसमें प्राकृतिक संपदा में से सबसे ज्यादा क्या, लोहा बड़ी आसानी से वहां पर उपलब्ध हो जाती थी जिसकी वजह से लोहा से बड़े बड़े हथियार को बनाता होगा। उस वक्त उस जमाने में आखिर किस प्रकार से, क्या उस वक्त तो कोई गोला बारूद बम पिस्तौल तो था नहीं। तलवार, भाला, फरसा, तीर, धनुष, इन्हीं सारी चीजों से, ये सारी चीजें किससे बनती थी, लोहा से। तो लोहा इसको आसानी से उपलब्ध था। कृषि के जितने भी सारे फावड़ा हो, कुदाल हो, जो भी सारी चीजें हैं, हल हो, सब लोहा का लोगों ने बनाना शुरू कर दिया। तो मगध साम्राज्य का विकास होगा ना, होगा कि नहीं होगा। तो मगध साम्राज्य का शक्तिशाली होने का ये तीसरा सबसे बड़ा कारण क्या है, प्राकृतिक संपदा। कि मगध साम्राज्य में प्राकृतिक संपदा बहुत ही ज्यादा था। समझ रहे जी, क्या नहीं बोल रहा जी। शादी ब्याह के तो इतना बेजोड़ लगन चल रहा है, इतना बेजोड़ लगन चल रहा है कि कोई भी परिवार का सदस्य ऐसा नहीं होगा कि जो फूफा घर, फूफी घर, नाना घर, नानी घर, कहीं पर उसकी शादी नहीं हो। सब उसी में सब व्यस्त है और सब एकदम पूरा बौरा रहे हैं, एकदम भंगिया गया है सब, खा खा करके एकदम पूरी तरीके से। हाँ, अब इतना लोग खा ले रहा है कि एकदम मतिया गया है, सब मता गया है, एकदम भंगिया गया है खा खा करके। क्या जी, अब तोरा कहीं से निमंत्रण नहीं है, तोरा कहीं से निमंत्रण नहीं है तो हम क्या करें, तो ले ले। अरे एकदम अभी से चल के जाकर लाइन लगा, एकदम प्लेट पकड़ के एकदम रखे रह, तो से ऐसे करेगी। अच्छा तू खाएगी तो संभालेगा कौन। चलो चौथा कारण, ये मगध साम्राज्य शक्तिशाली होने का 3 कारण बताए हैं। चलिए अब चौथा कारण को समझिए कि मगध साम्राज्य क्यों इतना शक्तिशाली था। चौथा कारण में अनुकूल स्थान, अनुकूल स्थान पर क्या था इसका,
राजधानी था। क्या बात है, राजधानी, अनुकूल स्थान पर राजधानी थी एकदम, है ना जी। अरे वाह, अरे वाह, क्या धूल एकदम उड़ रहा है यार। लोग जो भी देखे कि अरे बाप रे, कहीं खुले मैदान में तो नहीं पढ़ा रहे हैं सर जी एकदम, है ना जी। खुले मैदान में पूरा धूल धूल एकदम, पूरा कैमरा भी नहीं धूल, मेरे शक्ल पर धूल जमेगा चलेगा, ठीक है। खैर छोड़ो। मगध साम्राज्य का शक्तिशाली होने का चौथा सबसे बड़ा कारण था कौन सा? अनुकूल स्थान पर राजधानी। अरे भैया, तो मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? राजगृह, राजगृह थी ना। तो कौन ऐसा स्थान पर था भाई जो एकदम बड़ा ही अनुकूल स्थान था? तो मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी वो अनुकूल स्थान पर थी। कहने का मतलब समझ लीजिए, इसका कहने का मतलब ये हो रहा है कि मगध साम्राज्य की राजधानी एक ऐसे स्थान पर राजगृह स्थापित था जो दूसरे क्षेत्र के या दुश्मनों के द्वारा वहां पर आक्रमण करना बहुत ही मुश्किल था, नामुमकिन था एकदम। राजगृह जो था एक तरफ पहाड़ से एकदम पूरी तरह से घिरा हुआ था, दूसरे तरफ गंगा नदी, सोन नदी, गंडक नदी, इन सभी नदियों से घिरा हुआ था, जिसके कारण उन सभी दुर्गम स्थानों पर पहाड़ी, पर्वत, जंगल, पत्थर, नदी, नाला, इसके बीच में कोई राजधानी, कोई स्थान स्थापित हो तो दूसरों देश के लिए, मतलब दूसरे आक्रमणकारियों के लिए मगध साम्राज्य पर आक्रमण करना आसान होगा कि कठिन होगा? कठिन होगा ना। इसीलिए कह रहा है कि अनुकूल स्थान पर इसकी राजधानी थी, मतलब इतना बढ़िया स्थान पर राजधानी थी। जैसे क्या क्या था इसमें? एक और क्या था? एक और क्या था? एक और पहाड़ था। क्या था? एक और पहाड़ था। दूसरे ओर क्या था? दूसरे ओर गंगा, सोन, है ना जी, गंडक नदी, गंडक नदी। एक तरफ पहाड़, दूसरे तरफ इन सारी नदी, और बीच में राजगृह। कैसे कोई आक्रमण करेगा भाई? आक्रमण कर सकेगा? नहीं। अब कोई इसके ऊपर आक्रमण कर ही नहीं पाता था, जिसके वजह से आक्रमणकारियों के वजह से भी थोड़ा बहुत ये कमजोर होता, कुछ मरता कटता। ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं मगध साम्राज्य में, क्योंकि अनुकूल स्थान पर इसकी राजधानी थी। देख लो बाबू, अफगानिस्तान से अमेरिका की सेना कैसे भाग गई? क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र है, बड़े ही दुर्गम क्षेत्र है, वहां पर युद्ध लड़ना बहुत ही मुश्किल काम होता है, समझ रहा है। एमसीसी लोगों को देखते होंगे, ये सब जो लड़खड़िया लोग जो होते हैं, उग्रवादी लोग जो होता है, जंगल में, पहाड़ों में, पत्थरों में, कंदारों में, गुफाओं में छिपा रहता है। वहां पर युद्ध लड़ा जा सकता है सैनिकों के द्वारा? उस पर आक्रमण करना कितना कठिन होता है कि नहीं होता है? इस प्रकार से यहां पर देख रहे हैं कि मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी वो एक अनुकूल स्थान पर था। एक तरफ चारों तरफ एकदम पहाड़ी, तो दूसरे तरफ नदियों और नाला से और पानी से घिरा हुआ। अब वहां पर आक्रमण करना बड़ा ही मुश्किल काम था, जिसके वजह से मगध साम्राज्य पर कभी किसी भी आक्रमणकारी ने आक्रमण नहीं कर पाया। मगध साम्राज्य शक्तिशाली होता गया, मजबूत बनता गया। समझ में आई बात? इस प्रकार से अभी आपने समझा कि मगध साम्राज्य की शक्तिशाली होने का चौथा कारण क्या था। समझ रहा है जी? अब पांचवा कारण मैं बता रहा हूं। पांचवा कारण था सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति मतलब समझते हैं? पांचवा कारण क्या था मगध साम्राज्य का शक्तिशाली होने का? सैन्य शक्ति था। सैन्य शक्ति में कौन कौन सी सैन्य शक्ति? इसके सेना में हाथी, इसके सेना में घोड़ा, इसके सेना में रथ, हथियार भैया काहे नहीं होगा? जब घरे में जब लोहा का कारखाना है तो जितना हथियार बनाना है बनाओ, तलवार, भाला, फरसा, क्या दे दनादन एकदम पूरा, एकदम दे सटासट, क्या जी? पूरा हथियार एकदम, रथ, हथियार, हाथी, घोड़ा,
ये सारी चीजें बहुत ही आसानी से इन लोगों के पास उपलब्ध था। अर्थात मगध साम्राज्य के सेना में कौन कौन से लोग शामिल था? हाथी सेना भी था, घोड़ा सेना भी था, रथ सेना भी था, सब हथियार से एकदम पूरी तरह से लैस था। समझ रहे जी? सबसे बड़ी बात यह है कि मगध साम्राज्य में जो हाथी सेना जो था ना, हाथी सेना, वह दुश्मन देश के ऊपर या दुश्मन के सैनिकों के ऊपर इतना ज्यादा हाथी ये चोट्टा लोग रख ले था, इतना ज्यादा हाथी रख ले था कि सेनाओं को लड़ने की कोई जरूरत तो नहीं है। इतना ज्यादा हाथिया दौड़ा देता था कि सब रौंद के एकदम चल आता था, सब रौंद के। समझ रहा जी? और जहां पर 2000, 4000 या 500 हाथी जिधर एक साइड दौड़ा देगा, काहे को वहां पर कोई सैनिक टिकेगा भैया? कोई टिकेगा? चली चली तेरी लाव चली जियो रे बाहुबली, सब एकदम चटनी बना के एकदम पटरा बना करके सब हाथियन सब चलाता होगा। अब हाथिया को कहीं से एक धनुष लगियो जाएगा, एक भाला लगियो जाएगा तो क्या होगा ओकरा? कुछ होगा? उसको कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए मगध साम्राज्य के लोग क्या करता था, दुश्मन देश के सैनिकों के ऊपर या दुश्मन देश के ऊपर हाथियों को दौड़ा देता था। तब उसके सेना में, दुश्मन देश के सेनाओं में क्या होता था? भगदड़ मच जाता था, जान बचा करके सब भाग जाता। जो हाथी के पैर के नीचे आता होगा एकदम सब राम नाम सत्य है, एकदम पूरी तरह से गरुड़ पुराण, हरे रामा हरे कृष्ण सबका हो जाता होगा। जो भाग के बच जाता होगा, जो पड़ जाता होगा खत्म। मगध साम्राज्य की जो हाथी जो सेना था ना, एक चीज और करता था, दुश्मन देश का जितना भी सारा जो मजबूत किला होता था, बड़ा बड़ा जो किला जो होता था, उस किला को तोड़ने के लिए एक साथ कई सारे हाथियों को दौड़ा देता था, जाकर के टकरा देता था धड़ाम से। सब टूट जाएगा कि नहीं बताओ? कोई टिक पाएगा? तो कोई टिकिए नहीं पाता था इसके पास। तो मगध साम्राज्य शक्तिशाली होने का ये मैंने 5वां कारण को बताया। समझ रहा जी? ये 5वां कारण को हमने बताया। और सबसे अंतिम कारण मैं आपको बता रहा हूं। अरे क्या हो गया जी? और सबसे अंतिम कारण हम आपको बताने जा रहे हैं। ए इधर देखो, सबसे अंतिम कारण आपको मैं बताने जा रहा हूं, उपजाऊ भूमि। क्या? उपजाऊ भूमि थी। मगध साम्राज्य की जो भूमि थी वह काफी ज्यादा उपजाऊ थी, काफी ज्यादा उपजाऊ। अब काफी ज्यादा उपजाऊ कैसे था भाई? अभी हमने बताया अभी कि मगध साम्राज्य जो था एक और पहाड़ से घिरा हुआ था और विभिन्न सारी नदियों से घिरा हुआ था। ऐसे भी जानते हो ना, कहीं पर तालाब के किनारे हो, चाहे नहर के किनारे, चाहे नदी के किनारे की जो जमीन जो होती है काफी ज्यादा उपजाऊ होता है ना, काफी ज्यादा उपजाऊ होता है। तो मगध साम्राज्य जो था वह गंगा, सोन, गंडक इन सभी नदियों के आसपास में था। अब इन सभी नदियों के आसपास जितने भी सारी जो जमीनें जो थी, वह जमीन काफी ज्यादा क्या थी? उपजाऊ थी। और उपजाऊ होने के कारण अनाज का काफी ज्यादा उत्पादन होता होगा। और किसी भी क्षेत्र में जिसके कारण यहां पर कृषि क्या था? कृषि महत्वपूर्ण था। कृषि महत्वपूर्ण था, एकदम काफी ज्यादा उत्पादन होता था। और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में कृषि का बहुत बड़ा योगदान होता है। वही मगध साम्राज्य के साथ हुआ। समझ रहा जी? अब इतने बड़े सेना को रख रखाव करने के लिए, साम्राज्य को खिलाने पिलाने के लिए अनाज की कोनो कमी तो रहबे नहीं करता होगा। खाओ और एकदम पूरा एकदम दे दनादन एकदम पूरा लड़ाई करो सारे सेना लोग एकदम पूरी तरीके से, तो कोनो युद्ध को ये हार सकेगा? समझ गए ना बात को? और मगध साम्राज्य का सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली होने का सबसे लास्ट कारण हमने क्या बताया? उपजाऊ भूमि। क्योंकि मगध साम्राज्य की जो भूमि थी वह काफी ज्यादा उपजाऊ थी और उपजाऊ होने के कारण भारी मात्रा में कृषि का उत्पादन होता था। और ये कृषि का उत्पादन मगध साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। और इस प्रकार से अभी हमने आप सबों को बता दिया कि मगध साम्राज्य इतना शक्तिशाली क्यों था। पहला, योग्य शासक था। दूसरा, वहां का राजा काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी था। तीसरा, प्राकृतिक संपदा के कारण। चौथा, अनुकूल स्थान पर उसकी राजधानी थी। पांचवा, सैन्य शक्ति थी। और सबसे अंतिम और छठा, मगध साम्राज्य की भूमि काफी ज्यादा उपजाऊ थी। इन 5-6 कारणों के वजह से क्या हुआ कि मगध साम्राज्य
बहुत शक्तिशाली था, बहुत शक्तिशाली था। समझ में आ गई बात? चलिए, धन्यवाद।